नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के तिजारा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमास पर इजरायल के पलटवार की तारीफ की है। उन्होंने कहा, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा में ही है। देख रहे हैं कि इस समय गजा में इजरायल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाने मार मार के। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अराजकता और गुंडागर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। गुंडागर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले में अपनी सरकार का जिक्र करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि इजरायल गजा पर बमबारी को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले का उदाहरण देकर सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, और उनके इस स्पष्टीकरण को तथाकथित सभ्य दुनिया सुन रही है। ये वही लोग हैं जो मानवाधिकार पर ज्ञान देते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायल ने ऐसे बयान के जरिए गजा पर हमले को सही ठहराया है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड के हमले के बाद पहली बार बुधवार को मिस्र से लगे रफा बॉर्डर को लोगों के लिए खोला गया है। इससे पहले सारे बॉर्डर गेट सील कर दिए गए थे। रफा क्रॉसिंग पर कुछ कारें मिस्र की ओर जाती हुई दिखाई दी और गजा की ओर बड़ी संख्या में लोग, महिलाओं, बच्चों अपने बैग और सामान के साथ इंतजार कर रहे हैं। गजा से घायलों को लेकर पहली एम्बुलेंस रफा क्रॉसिंग के रास्ते मिस्र में प्रवेश कर चुकी है। क्रॉसिंग पर 500 लोग मिस्र में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद रफा क्रॉसिंग गजा के आम लोगों के लिए पहली बार खुली है। आज 80 से अधिक घायलों और 500 से अधिक विदेशी नागरिकों को गजा से निकलने की इजाजत दी गई है। इजरायल का गजा पर हमला जारी है। इजरायल ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को मार डाला है जो 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार था। आईडीएफ ने इसकी पहचान हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी के रूप में की है। हमले में पूरा जबालिया रिफ्यूजी कैंप तबाह हो गया है। आईडीएफ ने कहा कि हमले ने क्षेत्र में हमास की कमान और नियंत्रण को नुकसान पहुंचाया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया जो बियारी के साथ थे। आईडीएफ का दावा है कि हमास का एक भूमिगत आतंकवादी बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। तमाम मानवाधिकार संगठनों और सऊदी अरब ने जबालिया की तबाही की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जबालिया के इजरायली हमले को अमानवीय टारगेट बताया है। गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि गजा के कुछ मोबाइल में इजरायल के मोबाइल टावर्स के सिग्नल मिल रहे हैं। इजरायल या फिर इंटरनेशनल सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बाहरी दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। फिलिस्तीनी समाचार संगठनों और हमास ने टेलीग्राम पर जानकारी दी है कि गजा में कम्युनिकेशन के सारे माध्यम ठप हो गए हैं। गजा के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर पेल्टेल ने कुछ घंटे पहले जानकारी दी थी कि यहाँ कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप हो चुका है। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अगर इजरायल हमास के खिलाफ जंग नहीं खत्म करता है तो वो उस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करना जारी रखेंगे। विद्रोहियों का अल मसीहा टीवी पर एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, यमन की सशस्त्र सेना इसकी पुष्टि करती है कि वो इजरायल पर तब तक मिसाइल और ड्रोन से हमले करते रहेंगे जब तक वो हमास के खिलाफ हमले बंद नहीं करता। बयान में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में मंगलवार को इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लातिन अमेरिकी देश बोलीविया ने गजा में इजरायल के सैन्य अभियान के मद्देनजर उससे राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि कोलंबिया और चिली ने परामर्श के लिए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। उप विदेश मंत्री फ्रेडी ममानी ने इजरायल के कदम को आक्रामक और असंगत करार दिया है। बोलीविया लातिन अमेरिका का पहला देश है जिसने इस संघर्ष की वजह से इजरायल से संबंध खत्म करने की घोषणा की है। इस देश ने संघर्ष विराम की अपील की थी और कहा था कि वो गजा में मानवीय सहायता भेजेंगे। बोलीविया पहले भी गजा पट्टी को लेकर इजरायल से संबंध तोड़ चुका है। करीब एक दशक तक इजरायल से संबंध तोड़ने के बाद 2019 में ही दोनों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे। गजा में अब तक कुल मरने वालों की संख्या 8,525 हो गई है। इसके अलावा 21,543 लोग घायल हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक में मारे गए लोगों की संख्या 127 है, जबकि 1980 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इजरायल में मारे जाने वालों की संख्या 1405 है और 5,431 लोग घायल हुए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा
कि सभी पार्टियां आरक्षण देने के मुद्दे पर एक मत हैं। उन्होंने कहा, आप मराठा आरक्षण के मसले पर सभी पार्टियां एक मत हैं। हालांकि ये कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही दिया जा सकता है। इस संबंध में राज्य की सभी पार्टियां एकजुट होकर काम करने पर राजी हुई हैं। उन्होंने कहा, मैं मनोज जारंगे पाटिल से अपील करता हूं कि वो सरकार की कोशिशों पर भरोसा रखें। ये प्रदर्शन नई दिशा में जाना शुरू हो गया है। आम लोगों को असुरक्षित नहीं महसूस होने देना चाहिए। मैं सभी से शांति और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं। उधर मनोज जारंगे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भूख हड़ताल को जारी रखने की जानकारी दी और पानी भी छोड़ देने की चेतावनी दी है। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल का 8वां दिन है। महाराष्ट्र में मराठा कोटा आंदोलन जारी है। कुछ स्थानों से हिंसा के समाचार हैं। राज्य में कई जगह मंडियां बंद हैं। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले में बुधवार 1 नवंबर को अज्ञात लोगों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। घटना के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के वक्त मंत्री मुशर्रफ गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इस घटना के बाद मंत्री के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियां बुधवार को कोटा आंदोलनकारियों के समर्थन में बंद हैं। नांदेड़, नासिक समेत मुंबई की कई मंडियां बंद हैं। कुछ जिलों में प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। आजम खान के ट्रस्ट के नाम से मिली जमीन को सरकार वापस लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई 41,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रस्ट को यह जमीन स्कूल बनाने के लिए 2007 में दी गई थी। बता दें कि इससे पहले इसी साल फरवरी महीने में सरकार ने ट्रस्ट की 3.24 एकड़ जमीन का एक और पट्टा रद्द कर दिया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाल ही में एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। उनके खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे हैं और कई मामलों में उनको जेल भी हो गई है। हाल ही में एक मामले में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता तलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को गुजरात दंगे के पीड़ितों के फंड गबन के मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इन दोनों को अग्रिम जमानत दी थी। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को 3 अहम विकासात्मक प्रोजेक्ट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इसमें 2 भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली रेल परियोजनाएं हैं। ये अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक पावर प्लांट है। पावर प्लांट में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। बुधवार को इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। उन्होंने कहा, ये ऐतिहासिक पल है। भारत और बांग्लादेश ने पिछले 9 सालों में जितना काम किया है वो कई दशकों में नहीं हुआ था। इसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम ने अपने 5,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। निगम ने संविदा पर काम कर रहे 5,000 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में इस कदम के लिए सभी को बधाई दी है। मणिपुर में मंगलवार शाम एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मणिपुर पुलिस की कमांडो की टीम को सीमावर्ती शहर मोरहे रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में कमांडो टीम पर हमला हुआ। इस हमले में कई कमांडो घायल हो गए। मोरहे टेंगनोपाल जिले के 10 किलोमीटर दूर है। हालात बेकाबू होने पर असम राइफल्स के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस कमांडो टीम को पहुंचाया। कई घायल कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीटीवी के मुताबिक कुकी समाज के नागरिक संगठनों ने बयानों में आरोप लगाया है कि पुलिस कमांडो ने कथित तौर पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया तो कुकी गांव के कार्यकर्ताओं ने जवाबी गोलीबारी की थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को कहा कि वो कैश फॉर क्वेरी विवाद में पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगे। इससे पहले उन्होंने कमेटी के सामने एक खास मांग भी रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जिरह की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जरूरत है कि हीरानंदानी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का कोई अधिकार नहीं है। इस काम को लेकर जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने मांग रखी है कि वो दर्शन हीरानंदानी की सही तरीके से जांच चाहती हैं।
बता दें, महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड भी उनसे साझा कर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।